नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। मधेपुर थाना क्षेत्र के टेंगरी गांव में एक पंचायत के दौरान गुरुवार को हुई मारपीट में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में टेंगरी गांव के 35 वर्षीय मोहम्मद जब्बार, 30 वर्षीय नाजनीन खातून, 50 वर्षीय बानो खातून तथा 40 वर्षीय मोहम्मद कलाम शामिल हैं। वहीं महिसाम गांव के जख्मी में 50 वर्ष के मोहम्मद अहनूर, 60 वर्षीय अजीमा खातून, 45 वर्षीय जैमुन खातून, 19 वर्षीय नजराना खातून, 28 वर्षीय सफीउर रहमान, 29 वर्षीय मोहम्मद शमीम, 62 वर्षीय मोहम्मद गफ्फार तथा 63 वर्षीय मोहम्मद मोहिउद्दीन शामिल हैं। सभी 12 जख्मियों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरहद अस्पताल मधेपुर में किया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि महिसाम गांव की एक लड़की की शादी टेंगरी गांव में किया गया है। ससुराल वालों के द्वारा लड़की को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण लड़की पक्ष के लोग टेंगरी गांव में मसले की समझौता को लेकर गए थे। पंचायत चल ही रही थी कि इसी बीच मारपीट होने लगी, जिसमें सभी लोग जख्मी हो गए। इस बाबत मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया है कि घटना की सूचना पाकर पुलिस पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजा गया था, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना में अद्यतन आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं बेजा थाना क्षेत्र के रतवार गांव में एक भैंस की मृत्यु विद्युत करंट की चपेट में आने से गुरुवार को हो गई। घटना सुबह 6 बजे उस वक्त होना बताया गया है जब रतवार गांव निवासी रामस्वरूप सराय कोसी तटबंध के किनारे नदी में भैंस को पानी पिलाने गए थे। इस दौरान बिजली का खंभा में लगे एक क्षतिग्रस्त सर्विस टावर के चपेट में आने से भैंस विद्युत करंट की चपेट में आ गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही भैंस की मृत्यु हो गई। गनीमत रही कि भैंस के साथ वहां पहुंचे पशुपालक करंट की संपर्क में नहीं आए और उनकी जान बच गई। इस बाबत विद्युत विभाग के कनीय अभियंता अनुराग कुमार ने बताया है कि एक उपभोक्ता का सर्विस तार खंभा से बंधा हुआ था और वह तार घर्षण के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस नंगे तार की चपेट में भैंस के आने से मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से पशुपालक को मुआवजा राशि दिलाने हेतु अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।